सभी का हमारे जीनोम लैब टेक की क्लासेस में स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आप सभी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं आपकी इस क्लास में। चलिए इस क्लास को अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का हम पुराना जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। जो होमवर्क में दिया था हमने क्वेश्चन, कि क्या दिया था क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन कहाँ चला गया यार। चलिए लास्ट क्लास के क्वेश्चन है क्या किसी के पास? चलिए आज हम आप लोगों के लिए नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। घातांक, ठीक है, या घात। हाँ ठीक है, दोनों के आंसर बहुत आसान तरीके से आ गए होंगे। चलिए ठीक है, हाँ सही है आंसर। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया था। 7590 का आप लोगों को हमने स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला था, तो वो एकदम इजी है, सभी का लगभग आंसर सेम आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज जो नया चैप्टर चालू करते हैं, जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उन सभी को हम यहाँ पे आप लोगों को घातांक के बारे में सिखाने वाले हैं, किस तरीके से आपको क्या चीज समझ में आएगी। सबसे पहले घातांक में आप लोगों को हम बेसिक सा कुछ चीजें बता दें, ठीक है। हाँ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो पुरानी क्लासेस कुछ इजी सी चीजें हैं वो आप लोगों के लिए वो छोड़ते हैं, अब इस चीज को हम आगे लेके चलते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घातांक, सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक सी फॉर्मूले बता दें। क्या होता है कि जब आप लोगों को, सबसे पहले मीनिंग समझिए। यदि आपके ऊपर इसका मतलब ये लिखा है 2 के ऊपर 3 की घात, तो इसका ये मतलब होता है कि 2 का आपका कितनी बार मल्टीप्लाई है? 3 बार मल्टीप्लाई है, ठीक है। 15,129 वाला क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो 15,129, ठीक है। सबसे पहले आपने इसका गुणनखंड कर लेना था, बीच में हमने एकदम से उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपको इसके गुणनखंड करने थे। तो अब देखिए इसमें आपने स्टार्ट कैसे किया, देखिए 15, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 9 18। तो दोनों संख्या में 9 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है। तो चलिए ये वो वाला क्वेश्चन होगा कि इसमें किससे भाग लगाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, या किससे भाग लगाया जाए कि यह, इसमें किससे गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो आपने हिसाब लगाया, 3 से स्टार्ट किया। यहाँ पे 3 5 15, भागने भागनास्ती का 0 और 3 चौके 12 और 3 तिरका 9। यदि आपने 3 से भाग लगाया और ये नहीं आया संख्या, तो समझ जाइए आपने कुछ ना कुछ गलती कर रखी है। फिर 3 से जाएगा, यहाँ पे 3 से दिया, 3 एकम 3, बचे 2, 3 6 18, बचा कितना आपके पास? 3 6 18, बचे 2, 3 6 18 के बाद आपने कितना किया? 3 8 24 और 3 एकम 3, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पे आपने फिर से हिसाब लगाया क्या कि अब इसमें काय से भाग जाएगा, तो 16 से 81 आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 1 7 और 1 8 और 8 और 8 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस संख्या से भाग लगाया जाए। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या 17 से भाग लगा दें क्या? 17 से भाग लगा के देखिए, सबसे पहले आप 13 से लगाइए, 13 एकम 13। देखिए आपको 1 बाय 1 नंबर्स पे आपको काम करते चलना है। ये क्वेश्चन होमवर्क वाला है, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े बिल्कुल टेंशन ना लें, हम छोटे से तरीके से इसको हल कराने वाले हैं, ठीक है। यदि 1519 इनने सही लिखा है, हाँ ये देखिए जीरो कैसे आया, इसको समझना है। जैसे ही आपने इसमें 3 से भाग लगाया, 3 5 15। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा। अब आपको पता होना चाहिए भाग का नियम क्या बोलता है कि हमेशा जब पहली बार में आप कितनी भी संख्या ले लो, पर हमेशा उसके बाद एक बार में केवल एक ही संख्या नीचे आती। तो यहाँ से क्या नीचे आया आपका? 1, ठीक है। अब देखो 3 का 1 में जाएगा, तो 3 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 1 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो हमने पढ़ा 3 एकम 3, तो 3 ज्यादा हो गया, तो हम पढ़ेंगे 3 जीरो जा जीरो, मतलब 3 का टेबल कितनी बार पढ़ा आपने? 0 टाइम्स पढ़ा। अब यहाँ पे वापस आया 1, अब आप क्या उतारोगे? 2, अब ये बार आएगा। यदि आपका सीधा 543 आ गया तो वो बिल्कुल गलत था, ठीक है। अब क्लियर है जीरो कैसे आया? 3 चौके 12, यहाँ पे 9, 3 तिरका 9, ठीक है। यहाँ पे 4 और 3, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे आपने इसको भाग लगाने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1681, ठीक है। 1681, हमें तो कुछ का वर्ग याद आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1681 में सबसे पहले आपने 7 से भाग लगाया, 7 एकम से 7 दूनी 14,
बचा 2, 7 चौके 28 होता है, फिर 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर 9 से जा ही नहीं रहा है, 11 से लगा के देखिए, 11 एकम 11, बचे कितने अपने पास 5, फिर नहीं गया। ठीक है, फिर यहाँ पे उसके बाद 13 से आपने ट्राई किया, 13 एकम 13, बचे कितने अपने पास 3। ठीक है, हो गया 38। हम केवल अभाज्य संख्या से भाग लगा रहे हैं। 13 एकम 13, 26, बचे कितने अपने पास 26, 13 बचे कितने अपने पास 12, तो फिर से नहीं गया। फिर उसके बाद आप आए 17 से, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 नम्मा कितना हो जाएगा, 17 नम्मा हो जाएगा 153। ठीक है, 17 नम्मा 153, हमारे हिसाब से तो 19 का जाना चाहिए, 19 का या 29 का, या 1681 इकाई का अंक होता है कितना, 1 और 9 में, और 16 से छोटी वर्ग संख्या होती है आपकी 3, नहीं 16 है, या 16 से छोटी वर्ग संख्या 1, 9, 4 और 4, हाँ 41, 41 का होना 41 में करके देख लें, 1 4, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 चौके 16, लो भैया देखो इस तरीके से आ गया। हमने तो यहाँ पे सोच के निकाल लिया, थोड़ा सा यहाँ पे एक बड़ी संख्या दे दी है, लास्ट में 1 है, 2 से नहीं जाएगा जी, बिल्कुल 2 से नहीं जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको हमने थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दे दिया था। अब यदि आपको यहाँ पे याद नहीं है तो अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये संख्या जो है 16 से 81, ये किसका वर्ग है, 41 का है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी। हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया, हमारे दिमाग में आया 16 से 81 कुछ ना कुछ का वर्ग होती है। ये चीज हमने थोड़ी सी हार्ड दे दी है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, इतनी हार्ड पोर्शन आपके लिए नहीं आएगा। इसके लिए आपको अलग से एक भाग विधि होती है, वो सीखनी पड़ती है, तो उसके लिए अभी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, वो हम नहीं सिखा रहे। क्यों? क्योंकि वो दिमाग पे ज्यादा लोड देगी, आप लोगों का लोड वैसे ही बढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल वैसे ही हैवी है। क्लियर है? ठीक है, हाँ 123 आया मेरा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आया है। 130 आया, 23 आया है, तो बिल्कुल सही आया है। क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे घातांक चैप्टर आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए घातांक, घातांक का मतलब होता है क्या कि 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इसका थोड़ा सा आंसर दीजिएगा हमें। यदि इसका आपसे पूछा जाए 2 के ऊपर 5 की घात, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए। इस 2 के ऊपर 5 की घात का आंसर कितना आएगा, फटाफट आंसर दे दीजिए हमें। 2 के ऊपर 5 की घात का आंसर कितना रहेगा, 2 के ऊपर 5 की घात 32, 32, 32, 32, सबका 32, बहुत बढ़िया। तो चलिए देखें कैसे आया। इसका मतलब ये है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्या, 2 का आपने 5 बार गुणा किया, तो मतलब तो समझ में आ गया ना इस चीज का, कि यदि आप बोलें कि a के ऊपर n की पावर का मतलब क्या है, तो a के ऊपर n की पावर का मतलब है का बराबर क्या होगा, बराबर a का n बार गुणा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है a के ऊपर n की पावर का मतलब होता है a का n बार गुणा। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे देखिए, ठीक है, ये हो गया a का n बार गुणा, तो ये आपका चीजें हो गई। पहला, यहां पे ध्यान से देखते चलिएगा, पहला फॉर्मूला। अब चलते हैं दूसरे के पास। यदि यहां पे क्या आ जाएगा, यदि a टू दी पावर n और a टू क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, a टू दी पावर m, a टू दी पावर n बराबर क्या आ जाएगा। तो जब देखिए, एक दिमाग में बात बिठा लीजिए कि जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा। a टू दी पावर क्या आ जाएगा, m इंटू n। ठीक है, a टू दी पावर क्या आ जाएगा, m इंटू n। अब ये देखिए कैसे, तो अब देखिए यहाँ पे 2 के ऊपर 3 की घात के ऊपर 3 की घात बराबर कितना आ जाएगा इसका मान। ठीक है, 2 के ऊपर 3 की घात के ऊपर 3 की घात, तो इसका मान क्या आ जाएगा, कोई बताना चाहेगा। बिना हल की पावर के रूप में लिखते ना बने तो लिख दीजिएगा 2 के ऊपर इतने की घात। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, हाँ 9, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 2 का गुणा काय में कर देना, 3 में, तो 2 के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी, 9 की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक सी है, इनको आपको हाँ 9 पे 2 पे 9, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आंसर देना है।
ठीक है, तो 9 आ गया तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए क्या 2 के ऊपर 4 की घात के ऊपर 5 की घात, अब कितना आ जाएगा, कितने की पावर आ जाएगी 2 के ऊपर, 2 के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी, 20। चलिए इजी है, इजी चीजों को इजी तरीके से समझते चलना है। 2 के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी आपकी, 20 की पावर आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसान था। ठीक है, तो इसका दूसरा ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पे आपको अगली चीज सिखाएं, क्या a टू दी पावर 1/m, ठीक है, a टू दी पावर 1/m, इसका क्या मतलब हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर यहां पे आ जाएगा m इंटू ए। अब ये देखिए इसका ये मतलब होता है क्या, कि जैसे हमने लिख दिया 2 के ऊपर 1/2 की पावर, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, यहाँ पे अंडर रूट 2 आ जाएगा। करनी का मान बेसिकली क्या होता है, 1/2। समझ में आया सभी को, यदि 1/2 है तो उसका मान होता है 1/2 का मान होता है करनी। अब देखिए 2 के ऊपर आया हमने कितने की पावर, 4 की पावर, इसका मतलब हो जाएगा कि 4√2। ठीक है, अब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे अब 2 से 1/2 से ज्यादा की घात आएगी तो वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे अंदर आ जाएगी। क्लियर है ये चीज भी सभी के लिए, हर एक चीज बिल्कुल क्लियर करते चलना है। ठीक है, तो ये आपका मतलब होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझते हुए चलना है। क्लियर है, तो ये आपका हो गया तीसरे नंबर का फॉर्मूला। अब चौथे नंबर का फॉर्मूला, चौथे नंबर का फॉर्मूला क्या होता है कि क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का फॉर्मूला आप लोगों को कौन सा बता दें, कुछ नया सा आपको मजा आ जाए। ये थोड़ा सा हमें मिस्टेक लग रहा है, ये हो जाएगा a टू दी पावर m। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा याद रखिए, जब ये बाहर उस तरफ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। हाँ, यहाँ पे इस चीज को हम बता देते हैं क्या है, इसका मतलब ये है आपका 1/m को जब आप उस तरफ ले जाएंगे तो ये आपकी पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी। तो हाँ, ये अभी जो चीज हमने लिखी थी वो बिल्कुल सही थी। आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जब आपको इसको आप ये भी लिखोगे तो यहाँ पे a के ऊपर m, तो क्या होता है कि ये एक है रूट, इसे क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है। तो जब ये आपको अपॉन की पावर होती है तो ये अपॉन में यहाँ पे आ जाती है। इसका यूज इस तरीके से होने वाला है आगे, कि जैसे हमने आपको बोल दिया क्या 2 के ऊपर 2 की पावर इंटू 1/√2। ठीक है, 2 के ऊपर 2 की पावर इंटू 1/√2। तो इसको आप किस तरीके से हल करोगे, तो आपको पता होना चाहिए 2 के ऊपर 2 की पावर है इंटू में 2 का ऊपर 1/2 की पावर। इसको इस तरीके से आपको देख के चलना है, समझ के चलना है। ठीक है, आगे आप इसको समझ के चलेंगे। क्लियर है, अब अभी आप बिल्कुल डोट मत लीजिए, अभी तो आप समझते चलिए बस। यहां पे अब देखिए, यदि आपसे बोला जाए a टू दी पावर है, यहां पे आपको यहां पे ऐसा लिख दिया जाए क्या, a टू दी पावर n इज इक्वल टू b, तो b, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगली बार आप क्या लिख दोगे, तो a बराबर आ जाएगा b टू दी पावर 1/n। ठीक है, तो जब ये पावर उस तरफ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, 1/n की पावर में बदल जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या, कि यदि x के ऊपर 2 की पावर है, बराबर में क्या लिखा हुआ है आपका 4, क्या लिखा है 4, तो अब यहाँ पे अगली बार x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर। समझिएगा क्या होता है कि जब आपकी ये क्या होता है कि जब आपकी ये पावर उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका ये पावर अपॉन में पहुंच जाती है। इस चीज को आपको इजी तरीके से समझते चलना है। क्लियर है, कि जब ये 2 उस तरफ गया तो ये क्या में कन्वर्ट हो गया, आपका इसमें कन्वर्ट होता जाएगा। b, तो a इज इक्वल टू b टू दी पावर 1/n। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे हमने ये दोनों इक्वल रखी थी, यहाँ पे ये चीज हमने अलग रख दी। क्लियर है, तो इसको आपको 1 बाय 1 स्टेप में समझते चलना है। अब अगले फॉर्मूले के पास चलते हैं। अगला है 5th नंबर पे क्या,
कि जब इस तरीके से आपको ये चीज, आप यहाँ पे उसी चीज को अपोजिट थोड़ा सा बता देते हैं क्या, कि जब a टू दी पावर 1/n है इज इक्वल टू b, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घात आपकी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे घात क्या हो जाएगी आपकी, पलट जाएगी। इस चीज को भी आपको लेके चलना है। क्लियर है? तो ये चीज आपकी आ गई। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जब a के ऊपर 0 की पावर लग जाए तो इसका मान कितना होगा? कोई बताना चाहेगा? यदि a के ऊपर या किसी भी संख्या के ऊपर 0 की पावर लग जाए तो उसका मान क्या होगा? कोई बताएगा? फटाफट आंसर दीजिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी जल्दी, हमारे प्यारे सहपाठी बंधुओं। हाँ, 0 0 0। तो बिल्कुल सही बात है कि आपका आंसर सही आएगा। सभी लोग 0। कोई और कुछ देना चाहेगा क्या? किसी का तो बता दो यार कुछ नया सा। 0 2 0 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी तक जितनों ने आंसर दिए हैं वो बहुत ही जम के गलत है। ठीक है, हाँ ये आया एक, ये 2 आ गया, ये तो बहुत गलत है। चलिए, तो आपको आंसर बता देते हैं कि यदि किसी भी चीज के ऊपर किसी भी संख्या, यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या लिख दी, इसके ऊपर हमने 0 की पावर लगा दी, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है, कि जब भी हम किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 की पावर लगा दे तो उसका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। इस चीज को आपको दिमाग में हमेशा के लिए गांठ बांध के रख लेना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अगला है, जैसे हमने ये तो बता दिया, अगली बार आपको जैसे ऐसे आ जाए a टू दी पावर m, यहाँ पे n, इसका मान क्या आ जाएगा? a टू दी पावर m। तो अब देखिएगा, समझिएगा, a टू दी पावर m इंटू में क्या आ जाएगा? 1/n। ये चीज आई समझ में क्या? देखिए हर एक चीज हाउ एक्सप्लेन, बिकॉज कि यदि किसी भी चीज के ऊपर नंबर्स क्या है आपका 0 टाइम्स है, मतलब आपका उसको केवल क्या, उसका पावर 1 ही होता है। अब ये से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि 0 की एक के ऊपर 0 की पावर की वैल्यू 1 कैसे होती है। देखिए यहाँ पे ये रूल्स बनाया गया है, जैसे 1 और 1 2 कैसे होते हैं, ये कोई एक्सप्लेन करेगा? एक और एक जोड़ दिया तो 2 हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि ये रूल डिस्क्राइब किया गया था कि जब भी आप किसी भी चीज के ऊपर 0 की पावर लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। ठीक है, कि किसी की चीज के ऊपर आपने 0 की पावर लगा दी, मतलब आपको उसका कोई वैल्यू ही नहीं बचाया आपने, इसीलिए उसको कितना गिन लिया जाता है? 1 गिन लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आपसे बोला जाए 2 के ऊपर 2 की पावर की वैल्यू 4 कैसे होती है, तो आपने बोल दिया सर 2 इंटू 2 कर देते इसीलिए 4 आ जाती है। तो इसी तरीके से यदि हम a के ऊपर 0 का मान वैल्यू रखें तो a की वैल्यू क्या हो चुकी है? खत्म। मतलब आपको क्या मान लेना है? इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगली चीज हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं इस चीज को, कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर m। इसको आपने सॉल्व किया तो a के ऊपर m की पावर जो की तो रही, और हमने अब भी सिखाया था n का मतलब होता है रूट के अंदर n का मतलब क्या होता है आपका? 1/n, या फिर इसका अपन ने इसका अपोजिट सीखा था। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लगा दी, तो क्या आ जाएगा आपका? तो इसी को हम क्या पढ़ लेंगे? a टू दी पावर m/n। अब ठीक है, तो ये चीज आपकी आ जाएगी। क्लियर? तो इस चीज को भी ध्यान से समझते ही चलना है। ठीक, अगली बार एक और, अगला ध्यान से, a टू दी पावर माइनस m, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/a टू दी पावर m। ये चीज भी समझना है क्या, कि जब माइनस की घात होगी तो माइनस की पावर होगी तो ये अपॉन में जाएगी, तो ये काय की हो जाएगी? आपकी प्लस की पावर हो जाने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद 8 पे आते हैं। 8 नंबर पे उसी तरीके से इसका अपोजिट भी ध्यान रखिएगा कि क्या, कि यदि आपको ऐसा कहीं मिल जाए 1/a टू दी पावर माइनस m, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1a टू दी पावर m। ठीक है, ऊपर से नीचे आएगी तो भी आपका साइन क्या हो जाएगा? आपका चेंज जरूर होगा। संख्या आपने क्या कर दी है? रिवर्स कर दी है, पलट दी है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको समझ के चलना है। ठीक, और उसी तरीके से और क्या बचा हुआ है? हाँ, ठीक है, तो ये आपकी चीजें हो गई फटाफट। अब यहाँ पे इसके बाद हम कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताने वाले हैं। फॉर्मूले नहीं है भाई मेरे,
सॉरी भाई की बहन, हाँ सॉरी कि मोना जी यहाँ पे ये फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले नहीं, ये एक बेसिक से रूल्स हैं। क्या करेंगे अभी आपको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। जैसे देखिए हर एक का भी आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले के पास आए, यहाँ पे आपको पहले देखते चलिएगा एग्जाम्पल्स। पहला जो आप अपने देखिए आपके घर में छोटे भाई बहन यदि आप, और यदि आप मैरिज हैं और यदि आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो आप उनको भी यहाँ पे ये चीज पढ़ा सकते हैं। तो आपको ये चीज अपने आप पता चलेंगी कि ये कोई फॉर्मूले नहीं, ये होता ही है क्या कि जैसे हमने पहले को देखिएगा वन बाय वन नंबर देंगे कि हमने लिखा 3 के ऊपर 3 की पावर, तो आपने इसको सॉल्व किया 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 27। पहले का एग्जाम्पल ये हो गया। क्या ये फॉर्मूला है? हाँ या ना करते जाना। बिल्कुल नहीं है, हमारे हिसाब से तो नहीं है। अब देखते हैं, आपको अगला क्वेश्चन हमने दे दिया 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, तो आपने इसको सॉल्व कर दिया। क्या कि जब पावर्स के ऊपर पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। बचपन में टीचर स्कूल वाली मैडम कहती रहती थी घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, तो अपन बोलते थे घातों का गुणा। इसी तरीके से आपको याद होना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं। क्या हो जाएगा 3 के ऊपर 3 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 टू दी पावर 6, 3 दूनी 6, ये आ गया। अब अगला आपको तीसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है इसका कि a टू दी पावर 1/3, ये हमने तो यहाँ पे देखना, अभी इसको हम हल करके बताते हैं। जैसे हमने लिख दिया 27 के ऊपर 1/3 की पावर, ठीक है। तो अब इसको आपने तुरंत सॉल्व किया। क्या 27 के ऊपर 1/3, तो इसे बना लिया आपने, इस तरीके से लिख सकते 70√3, ये लिख दिया। अब इसे आप जब ऐसा मिलेगा तो आप कैसे करने वाले हैं, इसका मतलब क्या होता है, या फिर आप इसी को कैसे हल करोगे, बराबर लगाया 27 को आपने लिखा क्या 3 इंटू 3 और ऊपर कितने की पावर है 1/3 की पावर, ठीक है। 27 को हमने कैसे तोड़ा, 27 की हमने किए गुणनखंड, जो आप लोगों को अभी हम वर्गमूल करते समय सिखाए थे वही किए 9, ठीक है। तो ये चीजें आपको हमने सिखाई, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज बताई, तो इसी तरीके से ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने इसको लिखा। अब यहाँ पे देखते चलना, हमने कुछ नहीं किया, इसको इस रूप में लिखा, इसको सॉल्व करना सिखा रहे हैं आपको। 3 को 27 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिखा। फिर उसके बाद इसका मतलब क्या होता है 3 के ऊपर 3 की पावर इंटू 1/3। अब देखो, अब भी अपन ने ऊपर सीखा है जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है गुणा, ठीक है। तो अब इसको कैसे हल करोगे आप, यहाँ पे आपने क्या किया 3 के ऊपर 3/3। अब देखो इस 3 का इस 1 में मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, बराबर क्या आ गया 3। इस तरीके से ये चीज सॉल्व होती है। अब क्लियर है, बोलते जाइए सभी लोग, कोई हाँ या ना कर ही नहीं रहा है, शांत हो गए क्या, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा दिया, कुछ तो बताइए। हाँ बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। तो इस चीज को आपको समझते चलना है। अब यहाँ पे एक और इसी में एग्जांपल देते हैं, ये पहला हो गया, इसमें दूसरा। क्या अब जिसका सॉल्व ना हो उसे क्या लिखोगे आप, तो अब देखिए हमने लिखा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, क्या हमने लिखा 32 टू दी पावर 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको अब थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, 27 टू दी पावर 1/3, इसको लिखा था हमने √327, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखते हैं, हमने लिखा 13 टू दी पावर 1/3। अब देखो 13 तो आपका सॉल्व होगा नहीं, तो ऐसे हम अगली बार ऐसा लिख सकते हैं, लो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपने सॉल्यूशंस को करते हुए चलना है, ठीक। तो ये चीज आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आपके लिए है ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कि अब जैसे हमने इसको लिख दिया चौथे को, चौथा देखिएगा फोर्थ, क्या a टू दी पावर n है 1/n, तो अब यहाँ पे इसको हमने लिखा x टू दी पावर, x है 1/3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपसे अब पूछा x की वैल्यू क्या है, तो x इज इक्वल टू, अब ये जब जो हमने अभी बताया कि जब ये वाली बीच में इक्वल का साइन हो, जब ये उस तरफ जाती है तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। क्या होती है, पलट जाती है पावर। तो क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर 3/1, तो किसी भी नंबर्स के 1 तक कोई काम का नहीं होता, ये क्या आ गया
3। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 64। क्लियर है सभी को, बताइए क्या क्लियर है। ठीक है, तो एकदम इजी, क्या कि जब ये 1/3 की पावर थी उस तरफ गई, क्या बन गई आपकी 3 की पावर। ठीक है, कोई डाउट प्लीज रिप्लाई करते रहिए। ठीक है, 5th नंबर पे आ गए। अब यहाँ पे सेम 5th नंबर पे है। अब क्या है, यदि आपको ऐसा कुछ मिल जाए, रूट नहीं, ऐसा कुछ मिल जाए क्या, यहाँ पे ये तो चीज आ गई, ये थोड़ी सी मिस्टेक तो हो गई है, उल्टा लिखना था यहाँ पे, एक बार n को 1/n बना देना था। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आनी थी, फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं, a टू दी पावर n इज इक्वल टू b, तो a टू दी पावर आ जाएगा b/1/n, और a टू दी पावर 1/n इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू आ जाता b टू दी पावर n। ये चीज आपको बतानी है, इसको आपको बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग पे नहीं लेना है। हाँ सर, इसको एक बार फिर, हाँ बिल्कुल देखिएगा, समझना क्या किया हमने, ये चौथा ये वाला देखना है आपको, इतना गोला जो लगाया हमने, x के ऊपर 1/3 की पावर ली हमने, आपने बोला हाँ सर ली। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है कि जब हम इसको उस तरफ भेजेंगे काय को अपनी पावर को, तो ये पलट जाएगी पावर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 3 की पावर हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 पलट के क्या हो जाएगा 3। तो अब 3 का मतलब क्या होता है, 4 टू दी पावर 3 का मतलब आपने 64, मतलब 4 का आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है बस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब 5th देखते हैं। 5th में आपने देखा x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 32। ठीक है, x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 32, समझना। तो x की वैल्यू, तो आपने इसको लिखा x टू दी पावर 32। अब भी आपने देखा कि जब पावर उस तरफ जाती है तो क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो इसके ऊपर कितने की पावर आ गई, 1/5 की पावर आ गई। क्या आ गई, 1/5। तो x इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा 32। अब 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 टू दी पावर 5। ये सबसे पहले बताइए, तो हम 32 को क्या 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा 32 को हमने उसको फैक्टर किए, मतलब गुणनखंड किए 16, फिर यहाँ पे 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ये आपका आ गया 2 लिखा है वहां पे। ठीक है, तो हमने इसको ये लिखा 1/5। अब इसको आपको समझने में आ गया कि 2 के ऊपर 5 की पावर है। हाँ ठीक है, तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। तो x इज इक्वल टू क्या याद आ गया 2, ये आपका आंसर आ गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। ठीक है, अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो यही छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझते चलनी है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। क्लियर है, तो ये चीज एग्जांपल हो गया। अब हम चलते हैं 6वें नंबर पे। वो 5वां तो आपको क्लियर था, ठीक है, a टू दी पावर 0 था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 6 नंबर पे जो मिला है उसको सॉल्व करते हैं। आपके लिए ऐसा मिला क्या, यहाँ पे मिल गया क्या 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3। इसको आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे देखिए 3 टू दी पावर क्या आ गया आपका 2 इंटू में 1/3। ये आपको जो रूट लिख रहा है इसका मान आपका होता है 1/2। और यहाँ पे जो देखिए, जो हमने इस तरीके से ये ऐसे खींचते हैं, ऐसा रहता है। यहाँ पे जो चीज हम लिखते हैं उसको आपको 1 के अपॉन में करके लिख देना है। ये बात आई समझ में, कि जितने भी हम यहाँ पे इसके अंदर लिखते हैं इसकी वैल्यू होती है 1 के अपॉन में। ठीक है, तो इसी चीज को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज लिखी, और अगली बार मान क्या आ जाएगा 3 टू दी पावर 3, 2/3 आंसर आ गया। इस तरीके से आपको इजी फॉर्मेट में ये आपको समझ गए आप। अब यहाँ पे कई बार आपको ऐसा लिख दिया जाता है 8 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर -3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 के ऊपर 3 की पावर, मतलब 1/8। ये आपका आ गया कौन सा 7th नंबर वाला। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 7th नंबर वाला। क्या 2 के ऊपर -3 की पावर है, क्या है 2 के ऊपर -3 की पावर है, तो उसको हमने लिख दिया 1/2 टू दी पावर 3। तो आंसर क्या आ गया 1/8। हर एक चीज को, बिल्कुल हर एक चीज को आसान तरीके से हम आपके लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्लियर है, तो यदि आपको इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, स्पीड में लीजिए।
2 सेकंड आपको लिए वेट, यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि आपको कुछ भी चीज डाउट में है तो क्लियर करना है। रीजनिंग हम होली के बाद आप लोगों के लिए रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सोचे थे, पर हमने सोचा पहले मैथ्स आज करते हैं। क्या है, रीजनिंग की हो सकता है 1 या 2 दिन की सर हॉलीडे की चर्चा कर रहे थे, यदि वो हॉलीडे होता है तो उसके जस्ट बाद आपके लिए हम रीजनिंग का पहला बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों के सामने लेके आएंगे। ठीक है, इस बार आप लोगों के लिए बहुत ऐसा मजेदार टॉपिक आपके लिए कराएंगे कि आप लोग एकदम उछल के, हाँ 1/8 कैसे आया सर जी, चलिए बता देंगे। तो हमने यही बताया कि जैसी होली होती है उसके बाद आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन लेके आएंगे, क्या आपके लिए रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। 1/8 कैसे आया, देखिए हमने सबसे पहले लगाया 2 के ऊपर -3 की पावर, ये तो क्लियर है। हाँ ऐसे आया, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही आपको हमने सिखाया, जब माइनस की पावर को आपको प्लस में कन्वर्ट करना है तो आपको अपनी संख्या को कहाँ ले जाना पड़ता है, नीचे। तो 2 को आप कहाँ नीचे ले गए, 2 के ऊपर 3 की घात बन गई। अब 3 की घात का मतलब क्या होता है, 8। ये चीज हो गई आपको, इसी चीज को आपको समझ लेना है। क्लियर है, ये चीज हो गई। अब इसको आपको इजी तरीके से समझते चलना है। अगली चीज आप लोगों के लिए ये रही सामने, अब यहां पे हम एक और चीज सिखाते हैं। क्या देखा यहाँ पे, देखना क्या होगा यदि ए और बी के ऊपर कितने की पावर है, एन की पावर है। समझना, ए और बी के ऊपर एन की पावर है तो 7 और 8 नंबर के, देखिए 7 और 8 का ये था a⁻0, तो आंसर क्या आ रहा था 1। ठीक है, और यहाँ पे एक और था a⁻m, उसका मतलब था a⁻1/a⁻m। ठीक है, माइनस की पावर नीचे पहुंच रही थी, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। क्लियर, ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाएगी एकदम इजी। अब यहाँ पे इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब ये होता है a⁻n और b⁻n, मतलब जो पावर बाहर है ब्रैकेट के, उसका मतलब ये है कि आपकी ये दोनों की चीज है। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इन दोनों के बीच में काय का निशान होना चाहिए, हमेशा गुणा। अब देखिए हमने यहाँ पे a b लिखा, इसका ये मतलब होता है कि a गुणा b, ठीक है n। ठीक है, इसको ये लेके चलना है। अब यदि आपको धोखे से ये से लिखा मिल जाए, क्या a + b के ऊपर n की पावर, तो आप यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं लिख सकते। ठीक है, ये चीज आपकी बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बीच में हमेशा काय का पाव होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। ठीक है, तब आप ये इसका ये वाला रूल होगा। ये वाला रूल आपका प्लस और माइनस के लिए बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है ना, सभी के लिए कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखना, बराबर में क्या आ जाएगा a⁻। उसी तरीके सेम a/b मतलब अपॉन में भी आपका ये वाला रूल चल जाएगा, a के ऊपर n की पावर और b के ऊपर n की पावर। ठीक है, अब इसको आपको कैसे हल करना है, जैसे आपको यहां पे लिखा मिल गया, क्या x y⁻3, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻3 y⁻3। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 3/7⁵, तो इसको आप लिख सकते हैं 3⁵, 7⁵। इस तरीके से आप यहाँ पे ये दो एग्जांपल समझ सकते हैं। एक तो बस वो, ये देखिए ये कोई फॉर्मूले नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये बेसिक रूल्स है भैया। कि आपको जैसे पता है कि भैया पैसा गिनते कैसे हैं, ठीक है, किसी ने कुछ दिया तो कैसे कुछ आया, तो वही चीज यहाँ पे है। ये मैथ्स है भैया, मैथ्स की कुछ चीजें आपको इजी तरीके से ऐसे ही समझनी है। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल इजी वे में हमने आपको बताने की कोशिश की। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण रूल आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा,
क्या a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m का मतलब क्या होगा, a टू द पावर m प्लस n। ये एकदम वीआईपी रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमने पूरी कहानी लिखी अभी तक 10वें नंबर पे। क्या है इसका मतलब, देखिएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, आंसर क्या देंगे आप सभी लोग, 2 टू द पावर 6। फटाफट आंसर दीजिए, ये अब भी ऊपर रूल बताया, जब 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 का आंसर आप क्या देना चाहेंगे। एकदम सरल है पर इंपॉर्टेंट भी है, वीआईपी भी है। हाँ, 2 टू द पावर 5। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ में आया क्या, कि जब आधार समान हो, क्या हो, आधार, बेस आर सेम देन पावर्स आर प्लस। ठीक है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। बचपन में याद कीजिए टीचर चिल्लाते, यदि किसी दो संख्याओं के बीच या दो से अधिक संख्याओं के आधार समान हैं तो उनकी घातें भी क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आंसर क्या आने वाला है, 2 के ऊपर 5 की घात। कैसे आया, आपने 2 और 3 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, आधार समान है, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगले नंबर पे 11, यहां पे आया क्या, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू, यहां पे देखिएगा दोनों में संख्याएं अलग अलग थी, इसीलिए दोनों के पास जब समान है तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए यदि हम लिख दें 7 के ऊपर 3 की पावर माइनस 7, ठीक है, तो आप इसको कैसे हल कर दोगे, 7 के ऊपर 3 माइनस 1। अब 1 कहां से आया, 7 के ऊपर कोई पावर नहीं तो कितने की मानी जाएगी, 1 की मानी जाएगी। नहीं आया, नहीं समझ आया, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से समझाएंगे। 7 के ऊपर 2 की घात, तो यहाँ पे आपको ये समान है, बेस मतलब क्या होता है, ये जिसके ऊपर घात लगी है ना, यहाँ पे ये ए लगा, यहाँ पे भी ये लगा, तो ये क्या है, आधार, बेस है। ये क्या है आपका, बेस है। तो यदि दोनों जगह आपके आधार समान है, ठीक है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने यही चीज किया, आधार समान है मतलब 2 पे यहाँ पे भी है, 2 पे यहाँ पे भी है। ठीक है, तो और यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे 2 की, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 के ऊपर क्या 3 प्लस 2 आ जाएगा। अब ठीक है, हाँ अभी आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। क्लियर, सेम नीचे वाले पे आइए, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बेस समान है, बट बीच में ये क्या का निशान है, बटे का, जिसे अपन बोलते हैं डिवाइडेशन। ठीक है, भाग का रूल, भाग, ठीक है, भाग। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला निशान आ जाए तो घातें क्या हो जाती, घट जाती हैं, या इसे आप दूसरे तरीके से ऐसा समझ सकते हैं, ए टू दी पावर m भागित ए टू दी पावर n बराबर ए टू दी पावर m माइनस n, ये आपका आ जाएगा। अब क्लियर है, ठीक है, तो ये चीज आ गई। ठीक, तो ये आपके क्या थे, अपने भाज्यता के ये सब आपके रूल्स थे। तो इसी तरीके से आपको ये चीजें समझते चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस कराते हैं आपको कुछ प्रैक्टिस। सभी लोग तैयार रहिए कि पेन और कॉपी के साथ, क्या कि यदि आपको हम ऐसा बोल दें 2 टू दी पावर 3 इंटू 8, 2 टू दी पावर 3 इंटू 8 का सरलीकृत सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो आंसर क्या देंगे आप, इसको फटाफट हल कीजिए। तो आपका आंसर 64 तो आ रहा है, पर आपको यहां पे आंसर देना है क्या, 2 टू दी पावर x। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, यहां पे फटाफट आंसर दीजिए। आप किस तरीके से इसे सॉल्व करना चाहोगे। हाँ, 6 6 3 6 3 6, बस, और किसी को नहीं आया। हमारे पास लगभग 100 से जो ज्यादा स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं, तो सभी के लिए क्या ये बिल्कुल न्यू है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, जब तक जो लोग हमारे लिए जुड़े हैं।
तो चलिए देखें, अब इसको हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा हमें क्या करना है, आधार समान बनाना है। क्या करेंगे हम, 2 के ऊपर 3 की घात। अब यहाँ पे आपको पता है 8 के बारे में सोचिए, 8 को आप क्या लिख सकती हैं, 2, यहाँ पे आया 4, फिर 2, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 1, ये हमने गुणनखंड किए। तो इसका मतलब क्या आया आपका कि 2 कितनी बार मिला, 1 2 3, तो इसको हम क्या लिख सकते, 2 के ऊपर 3 की घात बराबर 2 के ऊपर x की घात। ठीक है, ये आया। अब हम इसको देखिए, आधार समान होने पर भाग में घाते गुणा में घाते जुड़ जाती है, 3 और 3 6। अब यहां पे आप देखिए दोनों की तुलना करने पर, अब देखिए दोनों जगह 2 है तो 2 है, बचा क्या, x बराबर क्या है 6, आंसर क्या आ गया 6। अब ये चीज आपको इतनी डिटेल में नहीं करनी है, ठीक है, ये चीज आपने इतनी डिटेल में नहीं करनी है, आपको तो सीधा हिसाब लगाना है, 2 और 2 समान, तो 3 और 3 6, तो आंसर सीधा क्या बता दिया, 6 बता दिया। अब क्लियर है, बिल्कुल आसान बताइए, ये आसान भाषा में बताने की कोशिश कीजिए। जिनको नहीं बन रहा था तो वो कम से कम जी तो बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, कुछ तो बोलिए। ठीक है, क्या आप अपने मुंह में दही जमाए बैठे हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपनी उंगलियों से मतलब है। टाइपिंग कीजिए, यस और नो में जवाब दीजिए। हाँ समझ आ गया, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। हाँ अब तो कुछ लगा कि हाँ भैया अपन लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस मोबाइल चालू करके कहीं फेंक दिया आप लोगों ने। ऐसा नहीं भैया, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा गला थक जाता है, सुबह से शाम तक हम पढ़ा ही रहे हैं, उसके बाद भी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत को आप सार्थक सिद्ध कीजिए आपकी इस पढ़ाई के साथ। जी बहुत अच्छी बात है। हाँ तो चलिए अब हम यहाँ पे अगला आपके लिए क्वेश्चन देने वाले हैं फिर से, 2 to the power 3 into 8 into 2 to the power 5 is equal to 2 to the power x। स्पीड में आंसर आना चाहिए, केवल x की वैल्यू स्पीड में आंसर दीजिए सभी लोग। 11, बहुत अच्छी बात है। चंदन जी का बिल्कुल आंसर सही है, 11। ओमकार, हरा, शंभू, कविता, मुकेश, देवयानी, ठीक है, मैक्स, सभी का, हाँ पंकज सिंह, बहुत बढ़िया। तो आंसर सही आया है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड भी कर सकते हैं, आंसर आ रहे हैं। इसको हमने देखा 2 to the power 3। अब आपको समझ में आना चाहिए 8 का भी आप फैक्टर कर सकते हैं 2 to the power 3, ये आ गया। फिर 2 to the power 5 सबका हो गया। अब सबको प्लस कर दिया, 3 और 3 6 5 11, 2 के ऊपर कितनी पावर आ गई आपकी, 11 की पावर आ गई, बिल्कुल सही। ठीक है, 2 के ऊपर 11 की पावर, इसको तुलना कर दिया, 2 के ऊपर x है, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 11। लो ये सीख गए, क्लियर है। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप आप लोगों के लिए ये रहा, 2 to the power 3 into 2 to the power 6 divided by 8 to find the value of x। अब आंसर दे दो मेरे शेरनियों जल्दी से। ठीक है, हम उनकी नकल नहीं कर रहे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल लगातार करते चलना है, फटाफट जल्दी से निकालिए आंसर। क्या रहा इसका भी 11, क्या 6, बहुत अच्छी बात है, 6 केवल 2 जन के 6 आए, बाकी सबका क्या रहा आंसर। कोई सी वो वाली फेंको, ब्लू, हाँ ये वाली पेनो एठ फेंकना कोई सी। सभी लोग अपने स्पीकर म्यूट कर लीजिए, सभी लोग अपना साउंड जो है म्यूट कर लीजिए। हाँ 6 आते जा रहे हैं, ऑडियो म्यूट कर लीजिए सभी लोग कि किसी को कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो चलिए आगे देखिए, इसको हमने लिखा 2 to the power 3 into 2 to the power 6, यहां तक तो था। तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या है कि आपको सबके आधार समान बनाने हैं, और हमने इसको लिखा 2 के ऊपर 3 की घात बराबर 2 के ऊपर x। अब देखिए आप या तो 1 by 1 स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए 2 के ऊपर आपने क्या, 3 और 3 6, 6 और 3 9, ठीक है, भागित यहाँ पे 2 के ऊपर 3 की घात। पहले आपको गुणा सॉल्व करना है, फिर भाग के पास चलना है, या फिर अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स सबसे पहले अपन को मन में आया कि सर भाग हल होता है पहले, भैया वो ही ठीक। सबसे पहले 2 के ऊपर 3 इंटू
2 के ऊपर। जब दो आधार समान हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो क्या होता है? आपने बोला माइनस, हमने सुन लिया, आपके दिल की आवाज हम सुन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जबकि वो चीज होती ही नहीं, जैसे अपन बोलते हैं दिल दला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 6 में से 3 का कितने बचे? 3। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर से आधार समान है, गुणा में घाते क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। यहाँ पे 2 के ऊपर 6 की पावर, यहाँ पे x, 2 से 2 फिर से कैंसिल, x बराबर क्या आ गया आपका? 6। क्लियर? जिन पे नहीं बन रहे हैं उनसे अनुरोध है कि बार बार प्रैक्टिस करते चलना है आपको। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर कितना आ गया आपका? 6 आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या? ध्यान से आंसर के लिए सभी लोग बिल्कुल पेन कॉपी लेके ऐसे तैयार रहिए जैसे कि कहीं हम पैसे फेंकने वाले हो और अपन को सबसे पहले जितने ज्यादा उठा सके वो उठाने हैं। सभी लोग तैयार? तो क्वेश्चन ये रहा, 2 to the power 3 into 4 to the power 2 divided by 8 to the power 2 into x 2 to the power x। दो फटाक से। हाँ, आंसर अभी तक नहीं आया किसी का भी, तो उसी चीज को आपको देखते चलना है। यहां पे क्या रहा आपका आंसर? फटाफट आने दीजिए आंसर। 1 3 1 1 3 1 1 1। चलिए अब देखते हैं हम। यहाँ पे इसको आपने देखा कि 2 to the power 3 into, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सभी जगह बेस बनाने, आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई? x, वो किसके ऊपर पावर है? 2 की, तो आपको सबको काय में कन्वर्ट कर लेना है? 2 में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखते चलते हैं ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले अब आपको नया रूल सीखना है, 2 के ऊपर 2 की पावर आई, के ऊपर 2 की पावर आई। ये कैसे आया? आपने 4 को लिखा, ठीक है, तो 2 गुणा 2 को हमने लिख दिया 2 के ऊपर 2 की पावर, और ये वाली पावर 3 थी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझते चलना है। क्लियर? तो ये आपकी जो ये वाली पावर थी ये पुरानी वाली थी, और ये वाली जो आई आपकी नई वाली आई। ठीक है, भागित यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? 3 to the पावर, यहाँ पे 2 to the पावर 3 के ऊपर 2 की पावर इज इक्वल टू 2 to the पावर x। ये चीज समझ में आई? ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनसे पूछ रहे हैं हम, ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? फटाफट आंसर दे दीजिए जी। हाँ क्लियर, ठीक है। अब अगले के स्टेप पे चलते हैं। 2 to the पावर 3 इंटू घात के ऊपर घात, घात होगा क्या होगा? गुणा, क्या हो जाएगा? गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया 2 to the पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी घात के ऊपर घात 2 to the पावर 6। ठीक है, तो ये चीज हमने आपको बताई, बराबर 2 to the पावर x। ये आ गए। अब अपने और आगे बढ़े, 2 to the पावर यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे आपने क्या सीखा? इसको आपने सॉल्व किया, क्या आधा समान है, घाते गा हो जाएंगी, घट जाएंगी। 4 - 6 इज इक्वल टू 2 to the पावर x। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगली बार आ गया 2 to the पावर 3 इंटू 2 to the पावर, यहाँ पे देखिए क्या, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो घटती तो है, यहाँ पे आ जाएगी 2, पर साइन हमेशा काय का लगता है? माइनस का, तो ये काय के आ गए? -2। अब देखिए आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह, तो घाते तो जुड़ जाएंगी, पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 2 to the पावर x, तो 2 to the पावर 3 - 2 इज इक्वल टू 2 to the पावर x, तो 2 to the पावर 1 इज इक्वल टू 2 to the पावर x। 2 से 2 कैंसिल, x बराबर आया 1। इतना लंबा सवाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, हम तो यहीं पे खत्म कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आपको एक एक स्टेप सिखाना है, इसीलिए आपके लिए हम इतना लंबा चौड़ा खींच के ले जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज बिल्कुल समझ के चलना है।
ठीक, तो ये चीज हमने सिखाई, फिर से देखते हैं आपको यहाँ पे। अगली बार यहाँ से देखिएगा, अब हम यहाँ से आपको स्टेप चेंज करना सिखाते हैं, कैसे आपको नेक्स्ट स्टेप में अंदर जाना है। अब यहाँ पे जब भी आपका बेस सेम हो जाए तो आपको क्या करना है, किसके ऊपर पावर है, 2 की, सब जगह क्या पावर बन गई 2, तो आपको लिखना है 2। ठीक है, अब स्टार्ट करना है पावर से, सबसे पहले 3 की घात। ठीक है, उसके बाद काय का निशान देखा आपने, गुणा का, तो क्या लगा दिया धन, क्या आया 4। अब आपने काय का निशान देखा, आपने बोला सर भाग का, तो हमने क्या लगा दिया माइनस, और क्या लिख दिया 6, बस, और 2 टू द पावर x। अगली बार क्या आ गया, 4 और 3 7, -6 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। यहाँ पे क्या आ गया आपका 1। ये देखो, ये और इजी तरीका बता दिया। अब क्लियर।